सिंप्लीफिकेशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन देखने में बहुत टफ लगते हैं। इन क्वेश्चनों को सॉल्यूशन करने के लिए हमें सिर्फ ये आंसर आएगा इसका, विद इन कुछ सेकंडों में ये क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन होगा कब? जब आपको आंसर का पता है, अब आपको फार्मूले का पता है, आपको फार्मूला आता है तो आप फटाफट इसका आंसर इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब देखो इसका आंसर आ गया 4.54 माइनस 2.14 बराबर 2.40। कैसे हुआ, किस तरह से किया? तो इसके लिए हमें सिंप्लीफिकेशन के सारे फार्मूले आने चाहिए, और जब सिंप्लीफिकेशन के सारे फार्मूले हमें आएंगे तो हम इजीली इन क्वेश्चनों को कर जाएंगे और कुछ ही सेकंडों में कर जाएंगे। और ये है, जैसे ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर 2.40 एक ही स्टेप में आ गया, कुछ ही सेकंडों में हमने इसका आंसर कर दिया। अब आता कैसे है? जैसे मान लो कि हमें फार्मूले का पता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दो संख्याओं के घनों का अंतर है, वो आता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यदि a को हम a इज इक्वल टू 4.54 माने और b इज इक्वल टू 2.14 माने, तो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? 1 2 3 बार गुणा है, तो इसका मतलब ये बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब। बी वाली संख्या भी 3 बार गुणा है, बी क्यूब। नीचे क्या आ गया? ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। अब जैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे फॉर्मूले के आधार पे, तो a माइनस बी, इसके गुणनखंड होते हैं भाई, a माइनस बी पहली संख्या का वर्ग प्लस पहली गुणा दूसरी प्लस दूसरी का वर्ग, और बटे में हमारे पास संख्या है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये संख्या इस संख्या से कट जाएगी। क्या आंसर आया? a माइनस बी इज इक्वल टू a माइनस बी। और जिसको ये फार्मूले का पता है वो फटाफट इस क्वेश्चन को देखते ही एक स्टेप में a माइनस बी ये फैक्टर या 4.54 में से घटा देगा फटाफट 2.14 और उसका आंसर आ जाएगा। इसलिए सिंप्लीफिकेशन को सरल करने के लिए आपको उसके नियम और उसके फार्मूले आने चाहिए। अब ये अगले टॉपिक में आपको सारे रूल और सारे फॉर्मूले समझाए जाएंगे। ध्यान से पूरे टॉपिक को देखना।